बॉस बताओ, किया कुछ क्वेश्चंस ट्राई हुए बेटा हमसे इक्के दुक्के? बेटा जुबान से बोला करो यार, हुए? यस। अब मुझे बताओ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है उसके अंदर तो हम आगे प्रोसीड करें, राइट? मेरे लाल आप समझिए, ये भर भर के क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं। अब आपको दीदी मुझे इसमें कुछ और समझाओ, कुछ और समझाओ, नहीं। रेशियोज वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू पीएसआर एंड फाइंडिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दो चीजों के बारे में था, ये दो चीजें आपने सीख ली। अब तो धड़ाधड़ वाला आपको क्या करके आने हैं, क्वेश्चंस करके आने हैं, डाउट्स लेके आने हैं कि दीदी जरा ये वाला करके बताओ कैसे होएगा, अगर हम अटक रहे होंगे तो। ठीक है, जा रहे क्या? मैं दिख रही हूँ? 10 क्वेश्चन में कुछ पूछने का है। आओ, एक क्वेश्चन बच्चे मांग कर रहे हैं 10th की, एक बार दिखाना बेटा 10th क्वेश्चन। हाँ बता खुशी, क्या पूछना है? तो ऑफ हर शेयर बोला हुआ है। हाँ। तो और उसका शेयर तो गिवन है नहीं, तो वो 2/7 1/7 करेंगे कैसे? हाँ बस यही तो मजा है बेटा जिंदगी में, बस ऐसे लेके आओ क्वेश्चंस फटाक से। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आ जाओ, ये लो। आओ बेटा जी, बच्ची का एक सवाल आया कि दीदी ये वाला जरा बताओ इसको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है जैसे आपकी स्क्रीन के सामने बेटा, एक पुनीत है और एक तरुण है, ये लोग पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमने कहा ठीक है बढ़िया। उन्होंने किसको एडमिट किया है बच्चों जी? सिमरन को एडमिट किया है। किसको बॉस? सिमरन को एडमिट किया है। हु एक्वायर्स? सिमरन ने एक्वायर करा 2/7 फ्रॉम पुनीत। 2/7 तो उसने किससे ले लेना है? अब जहां मैंने आपको क्या सिखाया था, जब शब्द आता है फ्रॉम तो मतलब सीधा उससे ले लो, जो भी आदमी है उससे सीधा ले लो। ले लो मतलब दीदी माइनस कर दो, ले लो उससे। तो जब फ्रॉम आएगा तो सीधा ही माइनस कर देने का होता है। एंड 1/7 फ्रॉम तरुण एज अ शेयर। 1/7 किससे ले लूंगी मैं? फ्रॉम तरुण से ले लूंगी एज माई शेयर, ये मेरा शेयर होएगा। तो बेटा इसमें खुशी क्या समस्या लगी बच्चों? कोई बात नहीं, अच्छा मैं एक बार जल्दी से सॉल्व कर दूं इसको। ये देखो पुनीत, ये देखो तरुण और ये कौन है? सिमरन। आप देखो, आप यदि जल्दी से सिखा दो तो मैं आपसे बेटा पूछूंगी नहीं तो तुम्हारे साथ कैलकुलेशन करती रह जाऊंगी मैं, ठीक है? तो ये इनके ओल्ड शेयर है, ठीक। मैंने कहा सिमरन बहन तू कितने के लिए आ रही? कह रही वो मुझे भी नहीं पता मैं कितने के लिए आ रही, ये लोग जो देंगे ना मुझे मैं वो ले लूंगी। मैं कहा तू बताओ कितने कितने दे रहे? कह रही है मैं ना 2/7 दे रही हूँ। किससे? पुनीत से। तो बेटा 2/7 यानी 2/7 तो मैं ले रही हूँ, तो भाई कहा ले भाई तू 2/7 उसने पुनीत से ले लिया। आप देखा ठीक है, यानी सिमरन तूने 2/7 पुनीत से ले लिया। उसने कहा हाँ मेरे पास 2/7 आ गया। मैं कहा बस इतना ही है क्या तेरा, कुछ और भी है? कह रही रुको मैंने 1/7 किससे लिया? मैंने ले लिया किससे ले लिया? 1/7 मैंने ले लिया है। किससे ले लिया है? तरुण से ले लिया है। इसका मतलब 2/7 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं सिमरन की बात कर रही हूँ बेटा, 2/7 तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस और कितना मिलेगा उसे? 1/7 भी मिलेगा। ये 2/7 उसको किससे मिल रहा होगा? पुनीत से। और क्या कहते हैं 1/7 किससे मिल रहा होगा? कौन कहते हैं? तरुण से। तो भैया पहले तो तुम एक काम करो, सिमरन का ही शेयर निकाल लो। तो ये 2+1 बोले तो बेटा 3/7। तो यानी कि ये बंदी जो है सिमरन को कितने के लिए आ रही है? 3/7 के लिए आ रही है। अब वो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है 3/7 किससे लेगी, उसने बता दिया भैया वो किससे कैसे लेगी। तो बस बेटा जी अब आप क्या कीजिए, इन लोगों को सॉल्व कीजिए और आपका आ जाएगा आंसर और आ जाएगा आपका नया रेशियो। और माय डियर स्टूडेंट जैसे ही नया रेशियो आ जाएगा उसके बाद तुरंत ही क्या आ जाएगा आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? होल शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ऐसे। तो कोई भी डाउट आए ना बेटा, सी आई एम नॉट डन विद दिस टॉपिक, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी के क्वेश्चंस तो मैं ही कराऊंगी, लेकिन रेशियोज के क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करके आने पड़ेंगे। आप करके आएंगे और आप मुझसे पूछेंगे दीदी मेरे को नहीं आया, तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी आपके साथ। आ रही क्या बात समझ? सो हमें ये पढ़ना है पूरे चैप्टर में। आइए क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में? ये चीजें हमें सबसे पहले कवर करना था टॉपिक चेंज इन पीएसआर, जिसके अंदर नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिटरमाइन करना था। वी आर डन विद दिस, राइट? Now we have to move to a new topic बेटा today, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एंड
फाइनली आज आप अकाउंट्स करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन से माहौल बना हुआ था किस चीज का, जैसे कि क्या कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, बिकॉज रेशियो सॉल्व करने पे लगे पड़े थे हम लोग। लेकिन फाइनली आज आप क्या समझेंगे मेरे साथ बेटा, अकाउंट्स का क्या करना है दीदी इसमें, ये बताओ ना। इतने दिन से हम लोग मैथ्स खेल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये तो मुझे बोली कान में कि दीदी अगर आज और कराया ना आपने रेशियो, मैं नहीं आऊँगी कल से, मेरे से नहीं होती इतनी मैथ्स लगातार, ठीक है। इसलिए बेटा हम चल रहे हैं अब सही टॉपिक पे, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डाल दीजिए। वैल्यूएशन तो नहीं है, आप उसे डालिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डालिए बेटा जी। सुंदर सा हेडिंग, प्यारी सी हेडिंग जिसको बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ बेटा अब आप रूप क्या सो के डाल रही है, अब थोड़ी देर में बताते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं इसे पूछ रही हूँ अभी जाते जाते, ठीक है। डाल दीजिए मेरे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत प्यारा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से समझ में आ जाएगा। देख लिया बच्चों, चलो मेरे बच्चों जी समझे। आप कहें पहले तो दीदी ये गुडविल क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले तो हम ये समझे कि पिछले चैप्टर तक हमने गुडविल समझा क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, जो आपकी मार्केट वैल्यू है, जो आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करके देती है, दैट्स योर गुडविल। फाइन, तो आपने कहा वो तो सीखा है ना पिछले चैप्टर में, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। भाई ये रिपीट नहीं कर रहा, इसका संबंध समझिए बेटा। मैंने कहा बेटा आज घर जाके थोड़ी सफाई कर लेना, तुम्हारी मासी आने वाली है कल, खुश हो गए सब, तुम्हारी बुआ आने वाली है कल। अभी भी खुश हो रहे हो। कहा जाता है सबसे वैम्पायर वाला रिलेशन कौन सा होता है, कहते हैं बुआ। अपनी अपनी ले लो भैया, मेरे से क्या पूछ रहे, करेक्ट है, ठीक है। कैमरा ऑन है ना इसलिए बोल रहे हो। आ जाओ, मैंने कहा बॉस सुनेंगे बेटा, ये 2 पार्टनर्स थे, याद है आपको, ये 2 पार्टनर्स थे, कौन थे दीदी, ये उर्वी थी और ये श्रेया थी। श्रेया पता है कल कितना मिस किया आपको, आप पार्टनरशिप छोड़ के चले गए। तो उर्वी है और श्रेया है। अब कौन एंटर करना चाहता है बेटा जी, कृतिका एंटर करना चाहती है। हमने कहा ठीक है बेटा। अब आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक नए बंदे को एक बिजनेस में या एक फर्म में एंटर करना होता है, एक बिजनेस या एक फर्म में एंटर करना होता है, तो एज यू वांट टू बिकम द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड बीइंग द पार्टनर ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू ब्रिंग व्हाट, कैपिटल। इसका मतलब दीदी इसके एक बक्सा है इसके हाथ में, और उस बक्से में क्या लिखा हुआ है, उस बक्से में लिखा हुआ है कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। ओह बहुत ज्यादा भारी है, दोनों हाथों से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हाथों से क्या लेके आ रही है बेटा, बिजनेस में कैपिटल 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 लेके आई, करेक्ट। और ये तुम खुश नहीं हुए तुम दोनों के दोनों। तो उर्वी और क्या कहते हैं अपनी श्रेया बेटा एकदम ही मुंह बना के बैठ गए, एकदम मुंह बना के बैठ गए। हमने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई आया है स्वागत कीजिए, पैसा लाया है वो। कह रही थी कहीं का पैसा, ये कैपिटल ला रही है पर हमारे लिए ला रही, ये कैपिटल तो किसके लिए ला रही, ये तो खुद की है दीदी। आज के बाद से क्या कहलाएगी ये कैपिटल, ये कहलाएगी कृतिकास कैपिटल, कृतिकास कैपिटल। हमारा क्या, तुम्हें कहा तुम्हें कुछ चाहिए भी क्यों, क्या बात करते हो यार दीदी, कैसी बात कर रहे हो। ये बिजनेस इतने साल से हम चला रहे हैं, खून पसीना मेहनत आलस सबसे हम चला रहे हैं, सब होता है, सबसे हम चला रहे हैं। आपको पता है आज हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है मार्केट में, पूरे नहीं मजाक नहीं, पूरे 10 करोड़ की वैल्यूएशन है आज हमारे बिजनेस में। हमारा नाम चलता है दीदी मार्केट में। आप क्या बात करते हो, जहां हम दोनों खड़े हो जाते हैं ना वहां सब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आओ कौन आई है, कौन दोनों आई है, उर्वी और श्रेया आई है, आई नहीं है।
कहा बेटा फिर भी आप क्या चाहते हो, वो आई तो है पैसा लेके। या फिर दीदी एक बात सुनो सुनो, हम ना दीदी मार्केट में ना इन चिंदी लोगों से ज्यादा कमाते हैं। मैंने कहा कैसे? दीदी मार्केट में ना आपको पता है हमारी क्या है, आपको पता है हमारी गुडविल चलती है। मैंने कहा तो दीदी आप समझो, इस गुडविल से हम कमाते हैं एक्स्ट्रा पैसा। मैंने कहा ओके, और अब आप ये भी समझो, आज तक उस गुडविल से जो भी मेहनत से जो भी पैसा कमाते थे, क्योंकि वो दोनों हमारी ही मेहनत थी, तो हम कमाते थे, तो हमें कोई गम नहीं था उस बात का, क्योंकि हमने इससे एस्टैब्लिश किया है। अब कौन आ रही है नई नवेली? कौन आ रही है? कृतिका। अब अगर कृतिका भी इस बिजनेस में आएगी तो भैया धंधा तो प्रॉफिट कमाएगा ही, क्योंकि हमारी तो गुडविल वैसे भी है। तो कृतिका जिस बिजनेस से आ रही है, शायद वो उतना पैसा ना कमाती हो वहां, जितना कि वो कहां आके कमा लेगी, हमारे साथ बिजनेस करके कमाएगी। तो बेटा इन दोनों ने बना लिया मुंह, और इसने कृतिका को दे दिया जवाब कि कृतिका मैडम एक काम करना पड़ेगा आपको, एक काम करना पड़ेगा आपको। ये जरा अपना एक हाथ खाली करें आप, एक हाथ खाली करें, और इस खाली हाथ में एक और बक्सा कैरी करें, और उस बक्से में नाम लिख दें, प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने कहा ये क्या है बेटा? कह रहे कुछ नहीं है, इस बक्से में भी होंगे दीदी पैसे, पर वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बक्से में पैसे हैं ना, ये जितने भी पैसे हैं ये होंगे हमारे। हमारे किसके? उर्वशी और श्रेया के। ये वाला बक्सा होगा हमारा, ये वाला बक्सा होगा इसका। बीइंग अ पार्टनर ये आ रही है, कैपिटल लेके आ रही है, ये तो इसको लाना ही था और ये इसका ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो बक्सा लेके आ रही है, ये ला ही हमारे लिए रही है। एंड नाउ लिसन द वर्ड बेटा, वो ला रही है गुडविल का एक हिस्सा हमें कॉम्पनसेट करने के लिए। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? हमारी भरपाई करने के लिए। मैंने कहा किस बात की भरपाई है आपको? कहती है आगे चल के ये जो नवाबों की तरह हमारा प्रॉफिट खाएगी ना, उस चीज की क्या करेगी ये आज ही भरपाई करेगी, तभी हम इसे अपने बिजनेस में लेंगे, तभी हम इसे अपने बिजनेस में लेंगे, जब ये हमारे आने वाले वक्त में जो ये एक्स्ट्रा कमाने वाली है हमसे, उसको इसे क्या करना पड़ेगा, आज ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक बेटा इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग? क्या ऑब्वियस ही बात है यार, किसी और का एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप वहां जाके हलवा खाएंगे क्या सीधा? आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अरे इसको ऐसे मानो कि कोई नई नवेली बहू आई घर में, और एक लड़की की मान लो शादी होती है बहुत ही अमीर खानदान में, बहुत ज्यादा अमीर खानदान में एक लड़की की शादी होती है। भाई साहब आपको पता नहीं है उस लड़की ने उतने अमीर खानदान में शादी करने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे। क्या दीदी, जब वो शादी करके चली भी जाए ना इतने अमीर खानदान में, तो अब क्या, एक लौता बेटा, उसकी सारी जायदाद उसकी सारी जायदाद मेरी। समझ में आ रही है बात? मुझे मत देखो ऐसा। ऑल्दो माय हस्बैंड इज आल्सो सिंगल, बट कोई नहीं, उसकी सारी जायदाद मेरी, राइट? लेकिन ऐसे नहीं आती, ऐसे नहीं आती। क्या करना पड़ता है उसके लिए? बहुत काम करना पड़ता है। या तो आप बाहर काम करें और अपना वैसा नेचर एस्टैब्लिश करें कि जिसके 4 लोगों के बीच में अपनी नई बहू को दिखा भी पाए कि हमारी बहू सीईओ है, हमारी बहू सीए है, हमारी बहू डॉक्टर है। ऐसी मेहनत करके आओ। या फिर घर में क्या करो, झाड़ू पोछा बर्तन सब करो, वैसा वाला काम करो। तुझे भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुझे इस धंधे में आना है, हमारे लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तेरी वजह से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सफर करने वाले हैं। क्योंकि वो जो प्रॉफिट ढेर सारा हमें मिला करता था, आज वो हमें किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? तेरे भी साथ शेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। यस बेटा, जो फर्म में आ रहा है उसकी गुडविल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। अगर ये अपनी गुडविल लेके आ रही है तो ये इनसे कॉम्पनसेशन मांगेगी कि मैं तुम्हें अपना नाम दे रही हूँ। तो फिर आप ऐसा मानिए बेटा कि ये इनके नहीं आ रही, ये इसके आ रहे हैं, तो फिर ये 2 बक्से लेके आएंगे। जो आदमी किसी के यहाँ जाएगा वो कितने बक्से लेके आएगा? 2 बक्से लेके आएगा, एक खुद का, एक दूसरों के लिए। अच्छा वैसे दीदी आपने इसको नाम गुडविल क्यों दिया है? प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दिया है? आपने इसको नाम गुडविल क्यों नहीं दिया है? अरे क्या पूरा ही गुडविल इससे ले लोगे क्या?
अगर तुम्हारे धंधे की गुडविल 1 करोड़ रुपए की है, तो भैया ये फ्यूचर में जितना शेयर करने वाली है तो गुडविल का भी उतना ही शेयर करेगी, तो ये भुगतान भी आपको उतना ही करेगी, ये पूरी गुडविल थोड़ी दे देगी। क्योंकि 1 करोड़ में से मान लो बेटा, 1 करोड़ में से मान लो उर्वी, श्रेया, कृतिका, उर्वी का हिस्सा बनेगा मान लो 50 लाख का, श्रेया का हिस्सा मान लो बनेगा 30 लाख का, और कृतिका का हिस्सा बनेगा मान लो 20 लाख का। तो कृतिका को कितना कॉम्पनसेट करना चाहिए, 1 करोड़ या 20 लाख? जितना शेयर दीदी उसका है वो उतना करेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट द प्रीमियम एंड इंस्टॉलमेंट फॉर गुडविल, नॉट द होल सम गुडविल। पूरे फर्म की हम गुडविल निकालेंगे, पर पूरे फर्म की गुडविल ये नहीं देगी। पूरे फर्म की गुडविल में से जो इसका हिस्सा होगा वो ये कॉम्पनसेट करेगी। थोड़ी सी कहानी समझ में, थोड़ी सी हमें चाहिए, बेस क्लियर है? अब बस आप एंट्री ठोक देंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ आओ बेटा जी, हमें यहाँ करने हैं 2-4 बातें, देखेंगे। अब मेरे लाल समझिए, हमारे बुक्स में गुडविल हमें 2 तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएगी। एक को बोलते हैं वैल्यूड गुडविल और एक को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एक को बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, एक को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यूड गुडविल का मतलब है कि क्योंकि कृतिका हमारे बिजनेस में आ रही है, क्योंकि कृतिका से हमने गुडविल के पैसे लेने हैं। अच्छा, भूल तो नहीं गए पिछला वाला चैप्टर? तो उसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ये गुडविल अपनी निकाल के रखते हैं या ये निकालते हैं? निकालते हैं। देयर आर वेरियस मेथड दीदी, चाहे तो एवरेज प्रॉफिट से निकालें, चाहे तो सुपर प्रॉफिट से निकालें, चाहे तो कैपिटलाइजेशन से निकालें, जैसे इनकी मर्जी। मैं कहा ठीक है बेटा, पर निकालने के कारण होते थे, जब इन्हें जरूरत होती थी तब वैल्यू करते हैं गुडविल को। तो मैंने कहा बताओ एक क्या कारण है कि इनको गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ गई आज? क्योंकि दीदी को ये आ रहा है और हमें उसे बताना है कि बहन तुझे इतना पैसा लेके आना है, तो उसके लिए हमें खुद भी तो पता हो कि हमारी गुडविल कितनी है। तो इसलिए मेरे बच्चों हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो, ये कोई अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है आपका, जिसमें आप लिख सकते हो व्हेनेवर या जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उससे प्रीमियम फॉर गुडविल लेने के लिए हमें खुद के फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। बस सिंपल। जब कोई आ रहा है आप उससे प्रीमियम फॉर गुडविल लेना चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तो तब लेंगे जब आपको खुद पता होगा कि कितनी गुडविल है। तो आपको पहले खुद निकालना पड़ता है। हाँ तो दीदी वो दोबारा आएगा ये चैप्टर? यस, वो दोबारा देगा आपको स्टेटमेंट कि ये एवरेज प्रॉफिट्स हैं, ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, ये दोबारा आएगा। या तो हलवा क्वेश्चन होगा, खुद ही दे देगा द गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस, तो हम तुरंत इसका शेयर निकालेंगे और बांट देंगे इन दोनों को। लेकिन अगर हलवा क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो गुडविल पहले से निकाल के आपको देगा नहीं कि इतनी गुडविल निकल के आ रही, वो नहीं बताएगा, कह रहा निकालो, तो निकाल लेंगे। कोई डिफिकल्टी है क्या? सीख के तो आए हैं हम लोग। ठीक है जी, वैल्यूड गुडविल हुई। एंड व्हाट अबाउट बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल? डू यू रिमेंबर हमने गुडविल के चैप्टर में क्या पढ़ा था? 2 गुडविल होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। जो तो तुम किसी का धंधा खरीदते हो और उसकी गुडविल खरीदते हो तो तुम अपनी बुक्स में गुडविल दिखा सकते हो, क्योंकि एज इफ जैसे तुमने कोई एसेट खरीदी हो तो दिखा सकते हो। लेकिन आप अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखा नहीं सकते। कौन इसको मना करता है, प्रोहिबिट करता है? इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मना करता है दैट यू कांट प्रेजेंट योर ओन सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द बुक्स। ऐसे तो कोई भी कुछ भी दिखाएगा, मैं भी दिखा देती हूँ 4 करोड़ अपने बिजनेस में, होती थोड़े ही है। तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाना मना होता है। लेकिन दीदी ये इतने बेवकूफ हैं कि इन्होंने दिखा दिए। बताओ बेटा, अगर किसी नाम में क्या है? एग्जिस्टिंग मतलब द गुडविल इज प्रेजेंट इन योर बुक्स। मैं कहा पागल है क्या? कौन सा सी है ये?
कौन सा अकाउंटेंट है जिसने क्या उठा के गुडविल उठा के बुक्स में दिखा दी? मैं कहा परचेज है क्या भैया? कह रहा नहीं हमने तो कुछ नहीं खरीदा। मैं कहा तो है पागल, तूने गुडविल कैसे दिखा दी बुक्स में? यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखा रखा है। बिजनेस ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स मतलब समझते हैं, जैसे बैलेंस शीट, बुक्स में यानी बैलेंस शीट में दिखा रखा है, which is not allowed, which is not allowed as per AS 26। तो दीदी गलती हो गई माफ कर दो। नहीं ऐसे कैसे माफ कर दें, ऐसे कैसे माफ कर दें? यानी आपने अपनी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में क्या दिखा रखा है? गुडविल दिखा रखी है। मान लो कि 2 लाख रुपए की दिखा रखी है। मैंने कैसे कैसे दिखा दिया आपने? ये तो सरासर, ये तो चीज़ ही गलत दिखा दिया आपने, यहाँ पे दिखा ही नहीं सकते आप। तो ये अब गलती हो गई, अब क्या करूँ? मैं कहा हटाओ, हटाइए इसको। ये एसेट है बॉस, बुक्स में दिख रही है। जब भी रूल क्या कहता है बेटा, जब भी कोई एसेट बढ़ानी हो तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और जब भी कोई एसेट को घटाना हो तो ये समय एक एसेट है और आपको उसको बढ़ाना नहीं है, आपको उसको क्या करना है? हटाना है, घटाना है। तो आप कहोगे दीदी क्या मतलब? मैंने कहा बच्चों इसका मतलब पहले समझ लीजिए एक बार। इसका मतलब ये लीजिए, मैंने गुडविल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मैंने गुडविल को क्या कर दिया? क्रेडिट। समझते हैं क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि दीदी आप गुडविल पैदा नहीं कर रहे हो, गुडविल को आप हटा रहे हो। मैंने कहा कितनी? आपने कहा जो भी होगी, जैसे कि क्वेश्चन में क्या है 2 लाख। अब मुद्दा ये है कि जब एसेट घटती है तो फर्म को फायदा तो हो नहीं रहा, वो तो नुकसान ही रहा है, क्योंकि मेरी एक एसेट क्या हो रही है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, या एसेट जा रही है, तो मेरे को तो नुकसान ही हो रहा है। अब मुद्दा ये है कि नुकसान झेलेगा कौन? कौन झेलेगा? भूल मत जाना बिजनेस किसका है? उर्वी, श्रेया, कृतिका। कौन झेलेगा? पार्टनर्स। कृतिका दूर से खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रही थी और सुन रही थी वो कि पार्टनर सारा नुकसान झेलेंगे, पार्टनर सारा नुकसान झेलेंगे। भागती भी आई है बेटा, कह रही है मैं झेलूंगी। मैंने कहा हाँ पार्टनर्स झेलते हैं। कहती पागल हो गया कुछ, ये बिजनेस मेरा था पहले, इसकी अकाउंटिंग मैंने करी थी इतने साल से। भाई कृतिका तो बेटा अभी भी आई है, इसे तो एक दिन में नहीं हुआ अभी आए हुए, ये तो अभी पार्टनर बन रही है। और बनते बनते इसने उसकी बैलेंस शीट में क्या देखा? गुडविल देगी। तो ये कृतिका की गलती है? 1% भी गलती नहीं है बेटा कृतिका तो ऐसा न्यू पार्टनर, उसे क्या पता है कि बुक्स में क्या चलता है? गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? पुराने पार्टनर्स की। इनको होश नहीं है कि गुडविल नहीं दिखाते, तो झेलेगा भी कौन? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। आप कैसे झेलेंगे? 2 लाख पूरा उर्वी झेल लेगी क्या, या श्रेया झेल लेगी? दीदी एक ही इलाज है, कैसे झेलते हैं? इनके रेशियो में, दैट इज पीएसआर रेशियो। और फिर वही बात बेटा, पीएसआर रेशियो ना हुआ तो कैसे करेंगे? इक्वल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम 2-3 रेशियोज के साथ डील करेंगे, तो आपको ये भी समझना है कि कब कौन से रेशियो को अप्लाई करना है। सुनो, एक ओल्ड रेशियो होगा इन दोनों का, एक न्यू रेशियो होता है इन तीनों का, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जो इन्होंने भुगतान किया इसके चक्कर में। करेक्ट है? ये जो इनको नुकसान हुआ इसके चक्कर में, दैट सैक्रिफाइसिंग। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बैलेंस शीट पे गुडविल आ रही है, ये न्यू रेशियो में बांट दूं, झेल दूं इन्हें? इसको तो दिया, हटाई दो, तो न्यू तो गया। सैक्रिफाइसिंग में कर दो। आप कहोगे दीदी सैक्रिफाइसिंग का तो मुद्दा ही नहीं आएगा। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलता है? जब एक नया पार्टनर आता है और वो कहता है मैं तुमसे कुछ लूंगा, और तो सैक्रिफाइस होता है। तो दीदी यहाँ तो अभी वो आई ही नहीं है, यहाँ तो इसका रोल ही नहीं है, इसको तो आप साइड रखो। ये पूरा इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? इन 2 ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर। ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू शेयर द लॉस ऑफ गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रटिए मत बेटा, वरना रटते रह जाएंगे कि कौन सा रेशियो कहाँ अप्लाई होना है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। इन दोनों का यही झेलेंगे अपने रेशियो में, जो इनका रेशियो था। जिस जमाने से अपना बिजनेस चला रहे थे तब से इनका जो रेशियो चला आ रहा है उसी रेशियो में झेलेंगे। तो इसका मतलब क्या दीदी? इसका मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बात करें बेटा, तो हम कहेंगे उर्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना, पार्टनर नहीं होता, पार्टनर उसकी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और श्रेयास
कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 2 लाख बेटा इनके पीएसआर में शेयर कर लो। तो इसको बोलते क्या दीदी? इसको बोलते हैं बी गुडविल रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। Being goodwill written off from the books by old partners in their old PSR। अब फॉर एग्जाम्पल वी अज्यूम कि इनका PSR बेटा हाल फिलहाल क्या मान लें? 3:1 2:1 मान लें, 2:3 मान लें, 2:3 ओल्ड PSR है। ठीक है, दिस इज ओल्ड PSR। तो बांट दीजिए ओल्ड PSR में 2:3 में। तो 2 लाख को एक बारी 2/5, 2 लाख को एक बारी 3/5, कितना आ जाता है? 80,000 और 1,20,000। दिस इज द एंट्री बेटा, एंड आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंट्री। ऐसे नरेशन में लिख दिया है, पर आप समझ जाएं दिस इज राइटिंग ऑफ existing गुडविल। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, अगर आपको अपने क्वेश्चन में कहीं भी दिख गई, आप मेरे साथ कसम खा लीजिए आज, कहीं भी मतलब कहीं भी, वो क्वेश्चन एडमिशन का चल रहा हो, वो रिटायरमेंट का चल रहा हो, वो डेथ का चल रहा हो, वो डिसोल्यूशन का चल रहा हो, दुनिया में कहीं भी चल रहा हो, आपको गुडविल तो क्या करनी पड़ जाएगी? राइट ऑफ करनी ही पड़ जाएगी, क्योंकि वो बुक्स में शो करना ही अलाउड नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स सॉरी, डिसोल्यूशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन में तो बिजनेस ही क्या हो रहा है आपका? खत्म हो रहा होगा। तो पार्टनरशिप में क्या? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में मैं आपको जब भी गुडविल का कोई ट्रीटमेंट सिखाऊंगी ना, मैं सबसे पहले इसी की बात करूंगी बेटा, कि आपको बेटा अगर कोई भी गुडविल बुक्स में दिखी ना, तो उसको क्या कर लेने का है? राइट ऑफ कर लेने का है। इतना बात समझ में आती है? क्लियर है? माइंड लॉजिकली क्लियर है? तो एंट्री क्या बैठी मैम? एंट्री बैठी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये रटना नहीं है, नहीं तो अगर थोड़ा याद नहीं रहता, कमजोरी है दिमाग में, तो ऐसा लिख लो, यहाँ पे लिख लो गुडविल एक एसेट है, उसे बुक से हटाया इसलिए क्रेडिट कर दिया। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और गलती भी पुराने पार्टनर्स की थी, तो झेलेंगे भी ओल्ड पार्टनर्स, तो उनके पुराने ही रेशियो में छीन लिया, सो दैट अपने को फ्यूचर के लिए हम बहुत स्टेबल हो जाएं। तो मुझे एक एक एंट्री का लॉजिक पता है कि मैं क्यों पास करता हूँ या क्यों पास करती हूँ, मुझे समझ में आता है क्यों। तो अभी आपने सिर्फ एक तरफा बातें करी हैं, आपने सिर्फ एग्जिस्टिंग गुडविल को ट्रीट किया है। चैप्टर एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में नहीं होता, ये तो एक छोटा सा पार्ट आता है बीच में क्वेश्चन में कभी। चैप्टर तो इज अबाउट कि दीदी गुडविल निकलवाओ ना आप, तो तुम इससे कोई इंतजार में बैठी है कब से, देखो कब मिलेगा पैसा, कब आएगी ये पैसे लेके, आप क्यों नहीं रही? वे चिंता ना करें बेटा, आ रही है बस, आइए ले चलें। तो मेरे लाल इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूड गुडविल है, और वैल्यूड गुडविल जब भी आप लेके आएंगे, क्या जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उससे प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाया जाएगा, उससे लेने के लिए हमें खुद की वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, अब फिर वही बात है, क्या या तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, तो क्वेश्चन में गिवन होगी, और या तो हमें निकालनी पड़ेगी। और यहां लिख दीजिए इट इज चैप्टर 2। या तो क्वेश्चन में गिवन है, वेरी फाइन, नहीं गिवन है तो क्वेश्चन 2 में, चैप्टर 2 में जो ज्ञान लिया है उससे हम गुडविल निकालेंगे। कुछ नया आएगा क्या दीदी उसमें पुराने वाले चैप्टर से? बिल्कुल भी नया नहीं आएगा बेटा, जबकि उससे आसानी मिलेगा, क्योंकि पूरे पूरे क्वेश्चन गुडविल का थोड़ी देगा, वो पूरे क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट देगा, तो वो एक सस्ता सा पॉइंट दे देगा कि ये एवरेज प्रॉफिट है, इससे निकाल लो, उससे निकाल लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। खैर मेरे बच्चों, फिर बात सुने, हमारा टॉपिक इट इज नॉट अबाउट वैल्यूड गुडविल भी। गुडविल तो निकाल ली दीदी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ अब, कि गुडविल आ गई तो करना क्या अब। ठीक है, आइए बच्चों जी
नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. Accounting treatment of premium for goodwill या premium of goodwill. Accounting treatment of premium for goodwill जब आपका पार्टनर एंटर करता है, इसको करेंगे बेटा बातों के अनुसार. बात 1, पहली बात, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है. सुनो, जैसे हमारे घर में मासी बुआ ये सब आते हैं, तो अपना सूटकेस तो लाते ही हैं, साथ में एक कुछ ले आते हैं हमारे लिए भी. कुछ फ्रूट्स ले आए, सेब ले आए, कुछ मिठाई ले आए, ऐसे करके लेके आते हैं, एक हाथ में लाते हैं. लेकिन उस किसी किसी की बुआ मासी ऐसी भी होगी जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो जो लाई सो लाई वो तो रख दिया, फिर वो अंदर जाती हैं, हमें बुलाती हैं इधर आइयो, और वो बैग से कुछ बहुत बढ़िया सा ऑर्डर निकालती हैं और वो हमें चुपके से दे देती हैं. तो हमारे मम्मी पापा दुनिया सबको पता है कि मासी जो है एक डब्बा मिठाई की लाई है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि मासी मेरे लिए अलग से क्या लाई है. कुछ भी चॉकलेट्स हो गई, कुछ स्नैकिंग आइटम हो गया, कुछ भी जो आपने मंगाया हो फरमाइश से. बेटा तो एक बात बताओ, वो तो दुनिया को भी पता ही नहीं चला कि मासी क्या लाई. तो उसको मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा भी हमारे ना अकाउंटेंट है, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं. ये आज आई थी, आज ये लाई, अगली बार हम इसके जाएंगे, हम ये देंगे, ठीक है. तो वो एक मिठाई का डब्बा लाई है, हम अगली बार जाएंगे तो एक मिठाई का डब्बा ही लेके जाएंगे. ठीक है भाई, वो तो भूल ही गए कि मासी इसके लिए बहुत बड़ी सी क्या भी लाई थी, चॉकलेट भी लाई थी. तो एक बात बताओ, यहाँ गलती मम्मी पापा की है या मासी और इसकी है? मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है. जो चीज़ डिस्क्लोज हो रही है वो दिखेगी, वो रिकॉर्ड होगी, लेकिन जो चीज़ पता ही नहीं है आई है वो तो कभी क्या भी नहीं होगी बेटा, रिकॉर्ड ही नहीं होगी. क्या चाहते हो दीदी, क्या बताना चाहते हो आप? मैं बताना चाहती हूँ बेटा, आप बरकरार, मतलब बरकरार कह रही हूँ, बेकरार हैं ये जानने के लिए, ठीक है. आप बेकरार हैं ये जानने के लिए कि दीदी कुछ सिखाओ यार, कुछ एंट्री सिखाओ यार. अरे क्या सिखाऊं मैं तुम्हें, तुमको क्या सिखाऊं बेटा, सूरज को मैं क्या दीपक दिखाऊं. आओ चलो मैं तुम्हें बताऊं पहली बात, जरा हेड तो डालना है इस पहली बात का, हेड तो डालना पहली बात का. व्हेन लिखो, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, when premium for goodwill is paid privately. प्रीमियम फॉर गुडविल लाई, लेकिन बेटा उर्वी और क्या कहते हैं ये श्रेया से अंडर द टेबल बात हो गई है सारी, खुलेआम कुछ भी दर्शाया नहीं गया. तो हाथ में ऐसा लग रहा है कितना ही बक्सा है, एक ही लाई है. दीदी वो दूसरा बक्सा कहाँ है नहीं, क्योंकि कभी दिखाया ही नहीं कि है. मतलब दीदी क्या प्राइवेटली गुडविल को पे ऑफ किया जा सकता है? यस, दोनों की जैसी भी सहमति हो भैया, कोई भी कारण. भैया हम ठहरे मुनीम, हमें बताओ हम क्या करें, क्या करें अब हम, क्या करें? तुम्हें कुछ दिखा होते हुए, तो जब दिखा ही नहीं, हमारे पास जब एविडेंस ही नहीं है, तो आपको पता ही है बेटा, हम तो रिकॉर्डिंग वही बात करते हैं जिसका, तो इसका तो कोई एविडेंस, तो हम इसका रिकॉर्डिंग भी. मुबारक हो, करो भंगड़ा, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व. क्या मतलब दीदी? नो एंट्री शैल बी पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी क्योंकि आपने गुडविल प्राइवेटली दे दी. क्या लगता है बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन? आएगा? सोचो आ भी सकता है. पूरे क्वेश्चन में गुडविल की चर्चा करें, उसमें गुडविल ऐसे आई, गुडविल को ऐसे वैल्यू करेंगे, गुडविल ऐसे वैल्यू करेंगे, वो पास्ट ईयर का ये भी दिया वो भी दिया, हमने सारी गुडविल निकाल ली और छोटा सा नीचे लिख दिया था उसने, that the above goodwill has been paid privately.
अब अपन लोग ध्यान में नहीं, तो यहाँ पूरा किस पे फोकस है, गुडविल गुडविल गुडविल, तो हम गुडविल निकाल निकाल के उसके एंट्री पास कर देंगे और उसको चढ़ा भी देंगे किताबों में। पता चला वो तो प्राइवेटली पेड थी, हमें तो पूरे क्वेश्चन में कुछ करना ही था। और बच्चे आके बोले दीदी पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में दिया दीदी इसने, पता नहीं क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में, पता मुझे 10 मिनट लग गए सॉल्व करते गुडविल निकालते निकालते, पता नहीं मैं 1 नंबर में दिया इसने, क्योंकि 1 नंबर का मतलब था बेटा कुछ करना ही नहीं, क्या कुछ करना ही नहीं। करेक्ट है, आती बात समझ। चलो बात नंबर 2। 100 में कुछ लोग आपको देख रहे हैं इसलिए आप सतर्क रहें, ठीक है। आओ आगे चले। व्हेन लिखो, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, when premium for goodwill is brought in cash या फिर of course check by the new partner, and is retained in the business। चलो शुक्र है फाइनली वो लाया, और खुले आंखों में क्या भी कह रहा है, दिखाना भी है। चलिए बच्चों मेरी मदद करेंगे आप सब, आइए। क्या कह रहे हैं, इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया है, पैसों में लाया है क्या दीदी? हाँ पैसों में लाया है। और कहाँ दीदी? पार्टनर्स घर ले गए क्या? नहीं घर नहीं ले गए, बिजनेस में ही रखा हुआ है पैसा, ठीक है। चलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए पहली एंट्री जिंदगी की, आइए पास करें। क्या है दीदी पहली एंट्री? खुद सोचो, आप बिजनेस हो, आपके बिजनेस में कृतिका पैसे दे रही है, आपके बिजनेस में कृतिका पैसे दे रही है, पैसे दे रही है आप लोगों को, तो बोलो क्या है आपके बिजनेस में, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है दीदी। अब कैश या फिर बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, किस वजह से आया है आपको पैसा? वेरी गुड, प्रीमियम फॉर। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं एक बार, वो 2 बक्से लाती है ना, तो वो दोनों ले, कोई प्रॉब्लम, वो अपनी कैपिटल भी ला रही है, वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रही है, तो दोनों ही वो पैसों में ला रही है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अच्छा आपको पता है ना, जब कृतिका अपना पैसा लेके आएगी तो भी वो क्रेडिट की जाएगी, मालूम? क्योंकि जब भी क्या सीखा था हमने, जब भी पार्टनर का बैलेंस बढ़ाना होता है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे क्रेडिट करते हैं। बचपन में कैपिटल अकाउंट का रूल पढ़ते आए हो ना, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाना है तो डेबिट। अब कृतिका के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं, तो कृतिका के अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो मान लो बेटा क्या, केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया ये हमने, तो टू केस कैपिटल अकाउंट। दीदी सिर्फ अपना अपना पैसा ला रही है या हमारा भी कुछ ला रही है? मैं क्या ला रही है ना बेटा, क्या ला रही है आपके लिए? आपके लिए ला रही है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका नाम यही है क्या दीदी? हाँ इसका नाम यही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल बेटा, सपोज वो प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपए ला रही है, ठीक है। खुद की कैपिटल मान लो वो 2 लाख रुपए ला रही है, तो धंधे में कुल मिला के कितना पैसा ला रही है? 3 लाख रुपए। तो एंट्री हो गई पास। क्या कहेंगे? बी कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जितनी छोटी से छोटी नरेशन लिख पाए आप उतना अच्छा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? फाइन। सारे बच्चे इधर देखेंगे, क्या ये वाली एंट्री समझ में आती है? ये तो सिंपल है ना दीदी, पैसा लाई वो, और पैसा लाई है तो अपना लाई तो वो भी डाल दिया और प्रीमियम का लाई वो भी डाल दिया। जरूरी नहीं है बेटा क्वेश्चन में दोनों चीजें, हो सकता है क्वेश्चन में क्या कहे वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही, तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इतनी एंट्री कर देंगे, क्या दिक्कत? अच्छा अब यहीं रुक जाओ, तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा है। उर्वी पता है आंख में नहीं झपका रही मुझे देखते हुए, उर्वी लगातार मुझे देख रही है, कब से मुझे एकदम टकटकाई करके देखी जा रही है, देखी जा रही है। उसे लग रहा है कि दीदी अब तो बोलेगी तब तो बोलेगी। बेटा मासी अगर मिठाई का डब्बा ले भी आई है, अब
अब तो खुलेआम वाला ला रही है ना, प्राइवेट वाला नहीं ला रही, खुलेआम वाला। मिठाई का डब्बा ले आई मान लो, अब एक अपना सूटकेस लाई, एक हाथ में मिठाई का डब्बा लाई, तो सूटकेस तो अपने आधे को कहा कि जा बेटा मेरे कमरे में रख दे, वो तो इन्हें रख दिया। अभी मिठाई का डब्बा रख देना चाहिए यार, ड्राइंग टेबल मतलब टेबल के ऊपर रख देना चाहिए आपको, हाथ में ही रख के बैठी हुई है। सोफे पे भी बिठा दिया उन्हें, हाथ में ही है उनके, पानी दिया, रखा, लगा रखेंगी हमारे घर के लिए, रख हाथ में ही पकड़े हुए। सफर अच्छा था, गर्मी बहुत है, सब ठीक है, ये कब देंगी हमें? आप समझ रही है जो मैंने हाथ में रखा हुआ है ये यही है। ये बिजनेस में आया तो है बेटा, पर अभी मिल नहीं रहा। तुम्हारे घर में ऐसा होता है जैसे नई चीज आती है ना, तो उसको हम टूट पड़ते हैं उसको थोड़ा सा, हम लोग खाएंगे भी तो उसको, यार मिठाई का डब्बा है तो खाएंगे ना क्या, लेकिन खाने के लिए मिलना भी तो चाहिए। यार दे कहाँ नहीं है वो, क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है, लेकिन अभी अपने ही हाथ में रखा हुआ है। और भाई दे भी दो, आप समझिए ये अभी अधूरी बात है बेटा, ये तो अभी लाई है। अबे भाई जिसके लिए लाई है उसे दे तो दे। ये किसके लिए लाई है? किसके लिए लाई है? श्रेया और उर्वी के लिए लाई है। वो लोग हैं कौन में से? ओल्ड पार्टनर, उनके लिए लाई है। पता है ना उनके लिए क्यों लाई है? क्योंकि दीदी उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, उनका बिजनेस था, तो उनका एक शेयर है, उनके लिए कंट्रीब्यूशन है। बताओ अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा उन्हें दे भी देगी, याद करें, अगर ये उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल दे भी देगी तो उन दोनों के अकाउंट्स को, वो पार्टनर्स हैं, उन दोनों के अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट? डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट? इन दोनों के अकाउंट्स को डेबिट, क्या डेबिट? क्रेडिट? सीआर क्रेडिट? क्यों क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि दीदी पैसे ना दे रहे हो उनसे, छीन नहीं रहे। और दीदी कितनी बार आपको सेम रूल सिखा दिया हमने कि जब भी पार्टनर का पैसा बढ़ेगा, जब भी उसके खाते में कुछ आना होगा, वो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। और जब भी उसके पार्टनर से कुछ छीनने का है, जब भी उसके पैसे को कम करने का है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे डेबिट। क्या करना पड़ता है बेटा? इतनी बात समझ में आती है? फाइन। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे हेल्प कीजिएगा, मैं ये करूँ तो आप मेरे साथ सहमत है क्या? दीदी क्या? मैंने कहा बेटा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ना, इसे बांटो। किसको? इन दोनों को दो। चलो फाइनली बस इन्हें डब्बा दे ही दिया हमारे हाथ में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों दीदी? बेटा वो आया था तो क्रेडिट हुआ था ना, तो अब उसको बांटने जा रहे हैं तो उसे आप डेबिट करके कैंसिल कर रहे हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है? ये उर्वीज कैपिटल अकाउंट, उर्वीज कैपिटल अकाउंट, और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। बी प्रीमियम फॉर गुडविल distributed to old partners, to old partners in their dash ratio। तो 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ओके चलो एक छोटी सी मेरी कहानी सुनो। मैं वैसे आपको एक चीज बताना भूल गई। जैसे हम लोग ये घर का एग्जाम्पल ले ही रहे थे, तो आपको अक्सर ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपको पता है ना, ये जो हमारे घर में कोई मेहमान आता है रहने, वो अपने सूटकेस के साथ साथ हमारे लिए कुछ क्यों लाता है? वेरी वेरी गुड दीदी, क्योंकि इतने दिन वो हमारे घर रहेगा, इतने दिन वो हमारे घर की चीजें इस्तेमाल करेगा, इतने दिन वो हमें तकलीफ देगा। सही बात है? बताओ, और आधे का कमरा उससे छीन लिया गया जस्ट बिकॉज कौन आई है? मासी आई है, तो उन्होंने कहा तेरा क्या है, तू तो बाहर सो जा। करेक्ट है? ऐसी होता बेटा आपके साथ? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता, सुनना मेरी बात, आपको नहीं लगता बेटा कि मासी के आने का नुकसान सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ रहा है? तो अगर
अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होता कि इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, जैसे मान लो आराध्य की एक सिस्टर भी है, वो तो मस्त मासी के साथ ही सोती है, ठीक है, और इसको बाहर फेंक देते हैं। तो अगर तुम्हें मैं बताओ, जो मासी जाते हुए क्या देती है, क्या जिसको मासी कहती है रख लो, हम क्या कहते हैं, अरे मासी नहीं, कोई बात नहीं ना मासी, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये लगता है आराध्य को वो पैसे ज्यादा मिलने चाहिए इंस्टेड ऑफ हर सिस्टर? क्यों? क्योंकि दीदी इतने 2-4 दिन, 5-6 दिन, 10-12 दिन, महीने 2 महीने जितना हमारी मासी रही ना घर में, तकलीफ पता ज्यादा किसको झेलनी पड़ी? बार बार बेटा जूस लिया बाहर से, भक्ता हो जा रहा है, ठीक है, बेटा मासी बिस्लेरी का ही पानी पीती है जब भक्ता हो जा रहा है, भाई सारा काम तो ये कर रहा है, तो मुसीबत में किसको आई सबसे ज्यादा? तो यानी कि भाई साहब कुछ भी अगर फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है इससे, तो वो किसको मिलना चाहिए? मैं सच बताऊं, वो जो मिठाई का डब्बा भी मासी लाई थी ना, वो ज्यादा किसको मिलना चाहिए था? समझ में आई मेरी कोई बात? अब ओवर टू यू, ये फिल इन द ब्लैंक करना है। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए इन्हें मिलेंगे, उर्वी को भी मिलेगा, श्रेया को भी मिलेगा। अब माय क्वेश्चन टू यू इज फिल इन द ब्लैंक, A B C D, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, none of these. Intelligent. How? कैसे? क्योंकि दीदी ये प्रीमियम वो गुडविल है, ये उनको पैसा मिल रहा है, और भूलना मत दीदी उन्हें मिल क्यों रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आके ये बंदी क्या करने वाली है, इन्हीं का कुछ हड़पने वाली है। तो भाई जिसका ज्यादा लुटेगा पैसे भी उसको ज्यादा मिलने चाहिए ना। फ्यूचर में जिसका ज्यादा लुटेगा भाई साहब, वो कहेगी यार मेरे पैसे जाएंगे ना दीदी ज्यादा इसके आने पे, तो फिर आज पैसे ज्यादा उसको ही मिलना चाहिए। सैक्रिफाइस, जिसने किया होगा ज्यादा सैक्रिफाइस, पैसा भी मिलेगा उसको ज्यादा। मैंने कहा बेटा मैं तो भूल गई, अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा क्या हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा? ठीक है दीदी, वो यही तभी तो रेशियो सीखे हैं, समझे रेशियो का क्या रोल था? ये है रोल कि हमें ओल्ड रेशियो दिया होगा दीदी, बताएगा नया बंदा आ रहा है, नया बंदा इतने के लिए आ रहा है, इससे ये लेगा, उससे हम क्या निकाल लेंगे दीदी? न्यू शेयर निकाल लेंगे। जैसे ही न्यू शेयर आ जाएगा, ओल्ड शेयर था ही हमारे पास, दोनों को क्या करेंगे दीदी? माइनस, इससे क्या निकल के आएगा हमारा? सैक्रिफाइस। तो मतलब दीदी ये एक एंट्री करने के लिए वो इतना लंबा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? यस। तुम्हें नहीं ख्याल आया ये रेशियो सिखा क्यों रहा है हमें? फिर ये रेशियो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये रेशियो यहाँ अप्लाई होंगे, समझे? इसलिए सिखाया जाता है। ये एंट्री बेटा बिना आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हो ही नहीं सकती। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम ऑफ गुडविल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, उनके किस रेशियो में, या बिटवीन अमंग जो भी पार्टनर्स होंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों जी, अब हाल फिलहाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो दीदी लेट इट बी इक्वल। भाई सैक्रिफाइसिंग कभी इक्वल नहीं अज्यूम कर सकते आप, क्योंकि क्या तुम्हारे पास ओल्ड न्यू कुछ भी नहीं हुआ क्वेश्चन में, होएगा ही, तो सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, उसमें कोई अजम्पशन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो जो भी होगा बेटा, अभी हाल फिलहाल मान लेते हैं इनका कितना निकल के आया हुआ है, हाल फिलहाल मान लेते हैं इनका रेशियो निकल के आया हुआ है, वही 2:3 का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। उस हिसाब से आप 40,000 और 60,000 रुपये बांट दीजिए हाल फिलहाल। अब जो निकलेगा सो निकलेगा क्वेश्चन। हाँ बेटा, बिल्कुल 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 सीखा था उस दिन हमने ये। तो अगर कुल मिला के सारा ही सैक्रिफाइस कौन कर गया? एक ही पार्टनर कर गया, तो बच्चों जी पूरा 1 लाख किसको मिलेगा? सिर्फ उसको मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू लेट्स से उर्वीज कैपिटल को, क्योंकि सारा का सारा सैक्रिफाइस किसने करना है? उर्वी ने, तो मिलेगा भी किसको? फिर 1 लाख पूरा उर्वी को। ठीक है ठीक है, चलो वैसे तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन लगे हाथ सिखा देती हूँ एक बार। अभी अभी इसने बात छेड़ दी कि अगर दी एक ही सैक्रिफाइस करेगा तो उसको मिलेगा कि हाँ के, तो बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे? अगर एक ही ने सैक्रिफाइस किया तो दूसरा कहाँ गया? दीदी 2 ऑप्शन है, या तो उसने सैक्रिफाइस किया नहीं, या इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग उसको गेन हो गया। याद है हमने क्या कहा था? 99.99%, तो 0.1% चांस है कि ओल्ड पार्टनर को भी क्या हो सकता है? गेन हो सकता है। तो हो सकता है भैया श्रेया को इस बार क्या हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स,
उर्वी बेचारी को पता है क्या सैक्रिफाइस झेलना पड़ रहा है, ये जो आ रही है इसका सैक्रिफाइस तो झेल ही रही है, प्लस फ्यूचर में वो फायदा उठाएगी, उसका भी नुकसान किसको बियर करना पड़ेगा, उर्वी को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंट्री बदलेगी और ये एंट्री पता है क्या होगी फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो कृतिका दे रही, एंड अब से श्रेया भी देगी। तो एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उर्वीज कैपिटल अकाउंट। दीदी श्रेया को डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि श्रेया को इस बार हम पैसे देंगे नहीं, पैसे छीनेंगे कि ए श्रेया तो फ्यूचर में क्या करने वाली है, गेन करने वाली है तू, तो तुझे उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, किसको, उर्वी को, क्योंकि उर्वी को आगे जाके क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो उसकी भरपाई तुझे आज ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए तेरे अकाउंट से हम आज छीन रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में तुझे मिलने वाले हैं। तो ये भी इसलिए दे रही है इन दोनों को पैसे, क्योंकि फ्यूचर में इसको मिलने वाले हैं। सुनने में क्या लगता है, सुनने में क्या लगता है तो ये क्या है, तो ये क्या सैक्रिफाइसिंग है, तो ये सैक्रिफाइसिंग, ऐसा लग रहा है इन दोनों से लुट रहा है पैसा, क्या लग रहा है बॉस, इन दोनों से पैसा लुट रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, समझ में आई बात। लेकिन आप बात समझो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इन लोगों से छीनना जाने वाला है, तो इन्हें इसलिए आज ही क्या किया जा रहा है बेटा, कॉम्पनसेट किया जा रहा है कि तुम आज पैसे रख लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है। आई कुछ बात समझ में, पर वो वाली गेन वाली बात समझ आई तो ठीक है बेटा, वरना वो खुद में एक केस है जिसकी हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को सबको, तो इट्स वेरी सिंपल, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल पैसों में आएगा या तो प्राइवेटली होगा। दीदी केस खत्म हो गया क्या, नहीं अभी बहुत है। तो पहला केस क्या है, पहला केस है आप प्राइवेटली पे कर रहे हो, प्राइवेटली पे कर रहे हो तो कोई एंट्री है ही नहीं, लेकिन अगर आप कैसे पे कर रहे हो, बाकायदा पैसे ला रहे हो और वो बिजनेस में दे भी रहे हो, तो क्या होगा, तो ये होगा दीदी पहले तो पैसे लाने की एंट्री करो, और फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई थी इसको बांटने की एंट्री करो। आ रही है बात समझ में, और बांटना किस रेशियो में है, करेक्ट है, परफेक्ट। बस अब होल्ड ऑन करें बेटा एक सेकेंड। अच्छा कोई बच्चा वो तो नहीं है जिसने बेटा तूने गुडविल का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया, या तो गुडविल रेडीमेड मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। हमें गुडविल से सच बताऊं कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, हमें तो करनी है एंट्री, पर आपको क्या एंट्री तो तब होगी ना जब इसका शेयर निकलेगा, और इसका शेयर तो तब निकलेगा ना जो वो पूरे फर्म की क्या होगी आपके पास, गुडविल, और वो या तो दे दे क्वेश्चन वाला, नहीं तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब निकालिए कैसे, अपने पुराने चैप्टर के बेस पे, ठीक है। चलिए हाल फिलहाल बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार ही देखेंगे। Piyush, Deepika are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. This is their old ratio. They admitted Seema as a new partner for 1/5 share. सीमा आ तो रही है, तो याद रखना रेशियो का वर्किंग नोट बन के रहेगा, क्योंकि बिना रेशियो के फिर वो सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री नहीं होगी, तो वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा, वो ओल्ड न्यू इन सबका। तो सीमा क्या कर रही है, सीमा टेक्स हर शेयर फ्रॉम पीयूष एंड दीपिका एंड 2:3 के रेशियो, सही है। सीमा कितने के लिए आ रही है बेटा, 1/5 के लिए। ये 1/5 क्या पूरा दीदी पीयूष से ले रही है या पूरा दीपिका से ले रही है, मैंने कहा नहीं, 1/5 का क्या, 1/5 का 2/5 तो वो पीयूष से ले लेगी, और 1/5 का 3/5 वो किससे ले लेगी, दीपिका से ले लेगी। आपको कैसे पता, लिखा है, कह रही है मैं जितने भी शेयर के लिए आ रही हूँ ना वो मैं ऐसे लूंगी, 2:3 के रेशियो में दोनों से ले लूंगी, ठीक है। तो इस करके हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा, और ओल्ड भी है न्यू भी है, जैसे न्यू के साथ आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि हमारा क्या आ गया है बॉस, हमारा न्यू रेशियो भी आ गया है। इससे इजीली आप क्या निकाल पाएंगे, अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बेटा एक बहुत सिंपल तरीका भी होता है, लेकिन मैं वो आपको वक्त के साथ सिखाऊंगी, अभी नहीं। नेक्स्ट, मुबारक हो बेटा, भंगड़ा करो। गुडविल इज वैल्यूड एट, चलो शुक्र है भगवान का, गुडविल पहले से निकाल के दे रखी थी। तो आप मुझे बताओ, अगर ये मुझे ना भी बताए कि सीमा का कितना हिस्सा बनता है तो मैं निकाल लूंगी। अब अगर पूरे फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों, और सीमा कितने शेयर के लिए आ रही है, तो भैया सीमा का कितना हिस्सा बनता है गुडविल में,
तो इसलिए सीमा को प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का लाना पड़ेगा सो दैट ये लोग शेयर कर लें इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने कहा ठीक है। तो हुआ क्या दीदी, हुआ ये, फिर सीमा पे 10,000, मैंने कहा यस बट प्राइवेटली टू पीयूष एंड दीपिका एज अ शेयर ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कहते हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, क्या करेंगे आप जर्नल एंट्री, और हमारा जवाब क्या होगा, नो एंट्री, एज द गुडविल इज बीइंग ब्रॉट इन प्राइवेटली। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं निकालेंगे। सी व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट न्यू रेशियो, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब मुझे सैक्रिफाइसिंग में बांटना ही नहीं है तो फिर मैं न्यू ही करूँगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ये है तो आसान लेकिन ये बेस्ड है आपके पुराने चैप्टर पे, तो इसे जरा सुनिए। वीना एंड सोमा आर पार्टनर्स, दे एंटर्ड सारा ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आ रही है ये। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय वीना एंड सोमा इज 21,000। वीना और सोमा का एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों, 21,000। यादें याद आ रही है थोड़ी सी, ये दोनों इतना कमाती हैं। The average capital employed by the firm is 1.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से ही दे रखी है, कितनी, 1.5 लाख। The NRR normal rate of industry is 10%। मैंने कहा समझ गई मैं, ये थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, जरूर ये सुपर प्रॉफिट से मुझे क्या निकालने को कहेगा, गुडविल निकालने को कहेगा, जरूर क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगी। It is decided that the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the profit in excess of 10%। एक्सेस ऑफ 10% समझते हैं, 10% से जो ऊपर है इसका मतलब मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर है इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। लिख के नहीं आ रहा है सुपर प्रॉफिट, बट ये लाइन से ही समझना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा है वो। आई बात समझ? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे आप लोग, इजी बिजी, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री इफ सारा ब्रिंग्स इनटू फर्म हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पैसा लेके आ रही है सारा, तो आप क्या एंट्री करेंगे? पहली बात तो बच्चों आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल में क्या कर देंगे, कितने हिस्से के ला रही है वो, 1/4, तो गुडविल का 1/4 करेंगे। वो जो भी आएगा वो किसका हिस्सा होगा, सारा का, यानी कि न्यू पार्टनर का हिस्सा होगा। अब अगर न्यू पार्टनर का हिस्सा तो वो ला ही किसके ले रही है, तो पहले तो पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर दूसरी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीनास अकाउंट, सोमास अकाउंट। लेकिन वीना और सोमा को देने से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसमें एक और वर्किंग नोट बढ़िया हमारा कि हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी गुडविल भी। इतना समझ में आता है? क्वेश्चन आसान है अगर आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया है। ऐसे मुझे मत देखो बिल्कुल भी, क्या करूं, बेस्ड ही उस पे है सारे, क्या करें, तो सीख लिया उस पे हैं आप। सुनो बच्चों, एमी एंड फ्लोरेंस, वाओ अंग्रेजों के साथ बातचीत करेंगे अब। क्या कह रही है, एमी और फ्लोरेंस आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:1। ग्लेन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, he pays 10,000 as premium for goodwill। इससे अच्छा क्वेश्चन होगा क्या, खुद ही बता दिया प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है उसका। एंड इन फ्यूचर एमी, फ्लोरेंस एंड ग्लेन डिसाइडेड दैट देयर फ्यूचर प्रॉफिट इज 2:1। बेटा जाओ नारियल खरीदो और जहाँ के फोड़ के आओ भगवान जी का, क्या कौन सा दिन है आज, तो जाओ साईं बाबा के मंदिर जाओ। न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल के दे दिया, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्री और एक क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और उसके लिए भी क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड भी दिया हुआ न्यू भी दिया हुआ, निकल आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब बताओ ये क्वेश्चन होमवर्क में ना दूं तो क्या दूं, लानत आएगी तुमको खुद पे कि दीदी ने ये नहीं दिया, हमें इतना तुच्छ समझाया हमें, इन्हें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे। Bharat Bhushan are partners in the ratio of 2:1. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh. On that date, they admitted Smriti for 1/5 share. New PSR of Bharat Bhushan Smriti is 3:1:1. भला हो इस आदमी का। Smriti bought 80,000 as her capital. Capital भी ला रही है इस बार, and 30,000 as her premium for goodwill. बेटा पहली एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू
स्मृति's कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। स्मृति में डल जाएंगे 80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल में डल जाएंगे 30,000, पैसों में कैश में चले जाएंगे 1,10,000। फिर इस 30,000 को आपको बांटना है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड भी गिवन, न्यू भी गिवन। अच्छा एक बात ध्यान है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था, जरूरी नहीं है हर चीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही पास हो, पार्टनर करंट अकाउंट से भी चीजें पास होती हैं। जब पार्टनर कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं। तो आप हमेशा क्वेश्चन में अलर्ट रहा करें कि कहीं किसी क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा हुआ दैट देयर कैपिटल्स वो फिक्स्ड, क्योंकि अगर शब्द आ गया फिक्स्ड तो एंट्रियां वही है सारी बेटा, बस कैपिटल अकाउंट ना लिखकर क्या लिखेंगे, करंट करंट करंट, बस इतना करना है। ये है नहीं क्वेश्चन, बट मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बात कर ली। चलो साथियों, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं इतना करके छोड़ रही हूँ, पर बच्चे श्रद्धा अनुसार क्या कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार आप अपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि दीदी ने ये कॉन्सेप्ट तो समझा ही रखा है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। कल कोई मुझे बिना क्वेश्चन के मिला, पहला चैप्टर है, लगातार फॉलो करेंगे, समझ में आई बात। स्पेशली यस, स्पेशली क्योंकि हमें पता होना चाहिए हर न्यू चैप्टर मतलब नया जन्म, और फिर भगवान तुम्हें जन्म देने बंद कर देगा अगर तुम हर बार नए चैप्टर के जन्म का फायदा नहीं उठाते। तो वो कहेंगे जब इसको ये छोटे छोटे जन्म नहीं समझ में आ रहे तो जिंदगी कैसे दे दो उसको, नहीं है ना। तो ये था भक्ति चैनल, और इसके साथ हम करते हैं आज की क्लास समाप्त। एक वाले बैच चले जाएं, दूसरे बैच वाले रह जाएं। धन्यवाद। नमस्ते बेटा, नमस्ते आते ही पूछी हो, जब खाली पिल्ली बैठे होते हैं ना